सत साहिब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सत्पुरुषों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली बार वीडियो में आपको बताया था स्वर्ग और नरक कि कौन इंसान स्वर्ग में होता है, कौन नरक में होता है। नरक और स्वर्ग अगले जन्मों में नहीं, यही होते हैं। अगर हमें अच्छा जीवन जीना आता है तो स्वर्ग है, और अच्छा जीवन नहीं जीना आता तो वो नरक में है। नरक भोगी वो इंसान होते हैं जो सारा दिन तनाव में रहते हैं, उल्टी सुल्टी बातों में रहते हैं। स्वर्ग में वो रहते हैं जो अपने परमात्मा में ध्यान रखते हैं। तो आइए इसका अगला चरण देखते हैं कि इंसान और इंसान में अंतर होता है। तो आओ हम सब मिलकर पहले तो ये प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया में शांति हो और इंसानियत जाग जाए सब में। अगर इंसानियत जाग जाती है तो इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा और सब जगह शांति 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 हो जाएगी। तो आइए आज हम उन दो चरणों का आगे व्याख्यान करते हैं, स्वर्ग और नरक का, कि असली इंसान की पहचान क्या होती है। देखने में शक्ल तो सभी की एक जैसी लगती है, देखने का इंसान है, लेकिन अंदर से इंसान नहीं है, अकल का इंसान नहीं है। तो असली इंसान की पहचान बताता हूँ आपको कि जिनमें ये 7 गुण हो वो एक असली इंसान होता है। वो इंसान ही एक भगवान के समान होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, याद रखना, केवल सुनना ही नहीं, इसको धारण करना है। मैं आपको प्रभावित करने के लिए नहीं, प्रकाशित करने के लिए आया हूँ। तो इसलिए जो आपको नियम बताया जाए, इस नियम को धारण करके देखना, तुम्हारे अंदर एक इंसानियत की लहर दौड़ पड़ेगी। इंसानियत जब जाग जाएगी, तुम्हारा हृदय बिल्कुल शीतल हो जाएगा और प्रेम के झरने फूटने लग जाएंगे और राग द्वेष है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आपका दर्जा एक परमात्मा के समान हो जाएगा और दुनिया में पूजनीय बन जाओगे। तो आओ, सबसे पहला नियम उस इंसान का, जो इंसान होता है, उसका है कि कोई भी विषम परिस्थितियाँ आ जाए, किसी प्रकार की परिस्थितियाँ आ जाए, उसमें वो अपनी मर्यादा भंग नहीं करता, अपनी मर्यादा को बनाए रखता है और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघता कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपनी भाषा को वो मर्यादित भाषा बोलता है, यानी भाषा में ऐसा नहीं होता कि किसी के कटु वचन बोल दे, किसी के कुछ कर दिया, ऐसा नहीं। वो अपनी भाषा पर बिल्कुल काबू रखता है और ऐसी वाणी वो कभी नहीं बोलता किसी के दिल में ठेस लग जाए, अर्थात किसी का दिल नहीं दुखाता। ऐसा विचारधारा का होता है, उसका नाम होता है इंसान, और वो भगवान के समान है। दूसरा नियम, कोई विषम परिस्थितियाँ आ जाए उसमें खुद दुख पालेगा लेकिन दूसरों को दुख नहीं देगा। वो दूसरों को दुख नहीं पाने देता, यानी दूसरों को वो सहारा देता है। और हमेशा ये सोच बनी रहती है कि मैं गिरते हुए को ऊपर उठाऊं और टूटे हुआ है तो उसको जोड़ दूं, अगर कोई रोता हुआ है तो उसके आंसू पोंछूं। ये एक उस इंसान की सोच है जो इंसान परमात्मा का ही रूप होता है। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, परमात्मा मानकर भरोसा करते हैं लोग उस पर। ऐसा इंसान जो होता है उसको वो पूजनीय होता है और लोग उसको नर नारी सब परमात्मा मानकर भरोसा करते हैं उस पर, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं होती। तीसरा नियम होता है कि वो किन्हीं परिस्थितियों में अपना पराया नहीं करता। ये नहीं होगा कि ये तो मेरा है, तू नज़दीक आ जा, ये मेरा नहीं है, तू दूर जाओ, ऐसा नहीं होता उसमें। जब कोई न्यायिक बातें आ जाती है और रिश्ते में उसका बेटा हो, बेटी हो, या कोई पत्नी हो, या कोई और रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो वो हमेशा दोषी को दोषी कहेगा और ऐसे न्यायिक इंसान के ऊपर संसार के लोग
भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और वो इंसान एक पूजनीय इंसान बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने समझा होगा कि ऐसा इंसान जो अपना पराया ना करे, अगर गलती आपके अपने नज़दीकी की हो तो भी उसको ही गलत बताएगा, वो एक न्यायिक इंसान होता है, वो एक भगवान का दर्जा होता है उसका। तो सभी लोग उसको मान्य होते हैं और हर इंसान नर नारी उसकी पूजा करते हैं, अर्थात उसका कहना भी मानते हैं, उसके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। अब चौथा नियम है कि वो अपने पद और धर्म को कभी भ्रष्ट नहीं होने देता। जो इंसान अपने पद से गिर जाते हैं, पद भ्रष्ट हो जाते हैं, और जो अपने धर्म से गिर जाते हैं, लेकिन धर्म में इसका जिक्र नहीं करता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, इनका धर्म मानव धर्म है। अपने साथ धर्म से अगर गिर जाता है इंसान तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन एक इंसान है वो अपने पद को भ्रष्ट नहीं करता और ना ही अपने धर्म को भ्रष्ट करता, और किसी के कहने से किसी की कोई गवाही भी नहीं देता, उल्टी गवाही देनी। वो कह दे कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा करीबी है, कि इसके प्रति गवाही दे दो, कह दो कि ये सही है, नहीं, वो नहीं करेगा ऐसा काम। तथा वो सत्य धर्म की पालना करता हुआ हकीकत है वो सामने दर्शाएगा। ऐसे इंसान की सभी नर नारी है वो कहना मानेंगे। लेकिन और बताना चाहूँगा आपको, ऐसी स्थिति वालों में नारी समाज भी बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, और विश्वास करके जब वो मिलते हैं कहीं तो नारी समाज भी अपने आप को सुरक्षित मानती है, क्योंकि ऐसा इंसान जो सच्चाई के ऊपर चलने वाला हो और ईमानदार हो और सच्ची बात कहने वाला हो, न्यायिक हो, उसके ऊपर सभी भरोसा करेंगे, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। ये पांचवा नियम है उसका कि ऐसा पुरुष कभी भी अपने से कमज़ोर लोगों का अपमान नहीं करता और अपने से कमज़ोर को दबाने की कोशिश भी नहीं करता। लगभग आज क्या देख रहे हैं, इंसान तो नहीं है, शक्ल के इंसान है, अकल के तो पशु के समान बने हुए हैं। अपने से कोई छोटा नज़र आता है, अपने से कमज़ोर नज़र आता है तो उसके ऊपर झाड़ मारना, उसको दबाना, उसको दबाए रखना, ये एक इंसानियत का काम नहीं। ऐसा इंसान जो अपने से कमज़ोर लोग हैं उनका अपमान नहीं करता कभी भी, भाई मैं बड़ा हूँ और ये छोटा है, नहीं, वो छोटे को भी बड़ा मानता है। छोटे को बोलेगा तो क्या कहेगा, वो आप कहकर बोलेगा, ये नहीं वो कहेगा कि तुम, नहीं, वो आप कह के बोलेगा छोटे को भी। ऐसा बोलने वाला आपको नज़र आ जाए तो आप समझ लेना कि ये एक इंसान के रूप में भगवान अवतार है। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे अगर चलकर देखते हैं कि अगर कोई कमज़ोर आदमी उसका अपमान कर दे एक बड़े इंसान का, तो वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि इसने मेरा अपमान किया। उसके बदले में वो क्या करेगा, बदले में अपमान नहीं, वो सम्मान देगा, उसको सम्मानित तरीके से रखेगा। लेकिन अगर हम ये बात समझते और जानते हैं तो कह देंगे भाई ऐसा क्या होना चाहिए, एक इंसान गालियां दे रहा है और हम उसका सम्मान कर रहे हैं, ऐसा एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। तो आप में अगर ये गुण नहीं है तो आपको ये गुण अपना लेना है, अपना के देखना है कि अपनाने के बाद में आपकी दुनिया में कितनी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक बार भले ही आपका अपमान होगा लेकिन आगे चलकर सम्मानित इंसान बन जाओगे। छठा नियम, अपने से कमज़ोर आदमी को प्रताड़ित नहीं करता वो कभी भी। एक इंसान छोटा हो उसको दबाए रखा है, दबाए रखे, उसको प्रताड़ित करता रहे, ऐसा वो नहीं करता। और कोई दुष्ट आदमी हो, दुष्ट कर्म वाला आदमी हो तो भी उसका सम्मान करता है। लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखना, चाहे सरकार हो, चाहे घर बार हो, चाहे गांव हो, गली मोहल्ला हो, कोई हो, चाहे कितना बड़ा दुष्ट आदमी हो, उसका सम्मान ज़रूर करेगा, लेकिन कठपुतली वो नहीं बनता। ये नहीं होता कि वो रिमोट दबाए उसके इशारे पे नचने लग जाए, वो नहीं होता। ऐसे एक सच्चे इंसान की निशानी होती है। सातवां नियम, छली कपटी इंसान अपनी बुद्धि के विवेक से निपटता है। छली कपटी इंसान मिल जाए उसको तो अपने बुद्धि और विवेक से निपटता है, उससे
कोई भी छली हो, कपटी हो, कोई भी हो। और जब तक सत कमज़ोर होता है तब तक के लिए वो चुपचाप बैठा रहता, बोलता नहीं है। तब लोगों में ये होता है कि ये बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी विद्वानता है, उसकी इंसानियत है। और तब तक वो चुप रहता है जब तक सत मजबूत ना हो जाए। और जब सत मजबूत हो जाता है तब वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद सारी जगह पर सत ही सत हो जाता है। यदि आप में ये गुण हैं तो आप दुनिया के बहुत बड़े महापुरुष बन सकते हो। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जो भी हमारी इस वीडियो को सुने, इस वीडियो को सुनने के बाद में आप इसको आगे भी करें ताकि दुनिया में सत जाग जाए। और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो भी वो करें, और घंटी ज़रूर बजा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगर ऐसा करते हो तो पूरी दुनिया में शांति 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 हो जाएगी। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु सबको लंबी उम्र दे और घर घर शांति हो जाए। शांति 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 शांति।